यतीम बच्चों की सिसकियां, बेवा खवातीन के आंसू और अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मुक़द्दस हस्तियां जिन्हें कैदी बनाकर बेरहम सिपाहियों के दरमियान सफ़र पर रवाना कर दिया गया। करबला से कूफा, कूफा से शाम और फिर यजीद के दरबार तक। ये एक ऐसा सफ़र था जिसकी हर मंजिल दर्द, मुसीबत, भूख, प्यास और मजलूमियत की दास्तान सुनाती है। आज की इस वीडियो में हम अहले बैत अतहार के इसी दर्दनाक सफ़र को बयान करेंगे जब शुहदा के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया गया, जब हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने सब्र व इस्तकामत की तारीख रकम की और जब यजीद के दरबार में हक ने बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। करबला के कैदी, करबला से यजीद के दरबार तक एक दर्दनाक दास्तान। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आप किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं। असर का वक्त ढल चुका था। शिमर की क़यादत में चंद जालिम सिपाही आगे बढ़े। उन्होंने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को एक खैमे में जम किया और बाकी खैमों को आग लगा दी। शूले आसमान से बातें कर रहे थे, जबकि आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल गम व अंदू से भर चुके थे। दूसरी जानिब लश्कर के अफराद माले गनीमत की तलाश में खैमों की छानबीन कर रहे थे। उन्हें गुमान था कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के घराने से दुनियावी खजाने हासिल होंगे, मगर वहां तो जिक्र इलाही, तक़वा और इबादत के सिवा कुछ न था। जब उनके हाथ कोई कीमती शय न आई तो उन्होंने लिबास और मामूली सामान तक लौटना शुरू कर दिया। हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के कानों से बालियां तक नोच ली गईं। मासूम बच्ची ने तकलीफ का इजहार किया तो एक संग दिल शख्स ने उसके रुखसार पर तमांचा मार दिया। ये जुल्म की ऐसी दास्तान थी जिसे तारीख कभी फरामोश नहीं कर सकती। कितने बेरहम थे वो हाथ जो नवासे अली अलैहिस्सलाम की बेटी पर उठे, और कितने बेहिस थे वो दिल जो खानदान नबूवत के बच्चों पर सितम ढा रहे थे। अब उनकी निगाह हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ उठी। बीमारी और शदीद कमजोरी के बायस आप बेहाल थे। एक जालिम सिपाही ने आपको बेदर्दी से घसीटा तो आपकी आंख खुल गई। जब आपने गिरदोपेश का मंजर देखा तो फौरन समझ गए कि मुहाफिज करबला हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जामे शहादत नोश फरमा चुके हैं। शिमर ने अपने साथियों से कहा कि इस बीमार को भी कत्ल कर दो। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि हजरत सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा आगे बढ़ी। आपने जलाल भरे लहजे में फरमाया, अगर इस बीमार को कत्ल करना चाहते हो तो पहले हमें कत्ल करो, फिर इस पर हाथ उठाना। इसी दौरान उमर बिन साद वहां पहुंचा और उसने सिपाहियों को लूट मार बंद करने का हुक्म दिया। साथ ही हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को कत्ल ना करने का फैसला सुनाया। अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम एक खैमे में जमा थे। हर तरफ गम, आहुजारी और बेबसी का आलम था। शाम ढुली तो उन्होंने इसी हालत में नमाज मगरिब अदा की। ये शाम गरीबां थी, दर्द में डूबी हुई शाम, शुहदा के खून से मौत्तर शाम और मसाइब से बोझल शाम। उधर यजीदी लश्कर अपने मकतूलीन को दफनाने के बाद फतह के जश्न में मसरूफ था, जबकि इधर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुटी हुई शहजादियां एक बीमार इमाम के गिर्द बैठी अश्क बहा रही थीं। प्यास और भूख के कई दिन गुजर चुके थे। अब जिस्मानी तकलीफ का एहसास भी गोया मान पड़ गया था। सुबह आशूरा आई थी तो इन मुक़द्दस ख़वातीन के साथ उनके अजीज भाई, बेटे और भतीजे मौजूद थे, लेकिन अब उनमें से कोई बाकी न रहा था। करबला की सुनसान रात अपनी वहशत लिए खड़ी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और यूं महसूस होता था जैसे रेत का जर्रा जर्रा नौहा कुना हो, जैसे जमीन खुद फरियाद कर रही हो। जिन हस्तियों पर इन मजलूम ख़वातीन को नाज था, जिनके वजूद से उन्हें हौसला मिलता था, उनके सरदार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी अपने नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो चुके थे। अगर चेहरा मुबारक सामने होता तो शायद दिल को कुछ करार आ जाता, मगर सर मुबारक नेज़े पर बुलंद था। अगली सुबह यजीदी लश्कर ने अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम को कैदी बना लिया।
हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को शदीद बुखार। करबला में एक दुश्मन सैनिक क्यों रो पड़ा? फिर जो हुआ उसने इतिहास बदल दिया। करबला का मैदान था। एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथी थे, दूसरी तरफ हजारों की फौज। उसी फौज में एक ऐसा आदमी भी था जिसका दिल बेचैन था। उसका नाम था हुर बिन यजीद। यही वो शख्स था जिसने रास्ते में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के काफिले को रोका था। लेकिन जब उसने देखा कि अहले बैत के बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं और कई दिनों से पानी बंद है, तो उसका दिल कांप उठा। खेमों से मासूम बच्चों की आवाजें आ रही थीं, हमें पानी चाहिए। ये आवाजें हुर के दिल को चीर रही थीं। आशूरा की रात उसे नींद नहीं आई। बार बार उसके दिल में एक ही सवाल उठ रहा था, क्या मैं हक के खिलाफ खड़ा हूं? सुबह हुई। हुर ने देखा कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नमाज में मशगूल हैं। चेहरे पर सुकून था और जुबान पर अल्लाह का जिक्र। उधर यजीद की फौज जंग की तैयारी कर रही थी। हुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक साथी ने पूछा, क्या तुम डर रहे हो? हुर ने जवाब दिया, खुदा की कसम, मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के बीच खड़ा देख रहा हूं और मैं जन्नत के अलावा किसी चीज को नहीं चुन सकता। ये कहकर उसने अपना घोड़ा मोड़ा। लोगों ने समझा कि वो हमला करने जा रहा है, लेकिन वो सीधा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर वो घोड़े से उतर गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोला, मौला, मैं वही हूं जिसने आपका रास्ता रोका था। क्या मेरे लिए तौबा का कोई रास्ता है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हुर, अपना सिर उठाओ, अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। ये सुनते ही हुर फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, मौला, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपनी जान कुर्बान करके अपनी गलती का कफ्फारा अदा करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे इजाजत दे दी। फिर हुर मैदान में उतरा। अब वो यजीद की फौज का हिस्सा नहीं था, बल्कि हक की फौज में शामिल हो चुका था। उसने बहादुरी से लड़ाई की और आखिरी सांस तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ निभाया। आखिरकार वो जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खुद उसके पास आए और उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। हुर ने आखिरी बार आंखें खोली। उसने अपने सामने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फिर उसने हक के रास्ते में अपनी जान कुर्बान कर दी। करबला का ये वाकया हमें सिखाता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ये नहीं कि उसने पहले क्या किया था, बल्कि ये है कि उसने आखिर में हक का साथ दिया या नहीं। दौरान रवायत के मुताबिक महल की एक खादिमा जल्दी जल्दी अंदर आई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और उसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमायां थे। उसने आकर यजीद की ज़ौजा हिंद से अर्ज किया, महल के बाहर कुछ कैदी लाए गए हैं, लेकिन उनकी कैफियत आम कैदियों जैसी नहीं। उनके चेहरों पर एक अजीब वकार और नूरानी हैबत नजर आती है। उनकी हालत ऐसी है कि देखने वाले का दिल गम से भर जाता है और आंखें बेख्तियार नम हो जाती हैं। खादिमा की यह बात सुनकर हिंद के दिल में बेचैनी पैदा हुई। उसने मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की, लेकिन खादिमा खुद भी उन कैदियों की कैफियत से मुतासिर दिखाई दे रही थी। चुनाचे हिंद ने फैसला किया कि वो खुद जाकर उन्हें देखेगी। उसने जल्दी से अपनी चादर ओढ़ी और कैदी खवातीन के करीब आने की तैयारी की। जब वो वहां पहुंची तो उसकी निगाहें बार बार उन बावकार खवातीन पर ठहरने लगीं, जिनके चेहरों पर गम के बावजूद सब्र और अजमत के आसार नुमायां थे। उधर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की नजर जब उस औरत पर पड़ी तो आपके दिल में एक ख्याल उभरा। आपने निहायत आहिस्तगी के साथ अपनी बहन हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से कुछ फरमाया। हजरत उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तवज्जो से बात सुनी और फिर दोनों बहनों ने खामोशी इख्तियार कर ली। उनके सरों का झुक जाना और खामोश रहना गोया किसी गहरी सोच और पहचान की अलामत था। हिंद ने जब यह मंजर देखा तो उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आई और निहायत नरमी से मुखातिब हुई। आप दोनों ने अभी आपस में क्या बात की है और आप लोग इस कदर खामोश क्यों हो गई हैं? मगर जवाब में खामोशी रही। हिंद ने एक मर्तबा फिर सवाल किया। इस बार उसकी आवाज में मजीद नरमी और हैरत शामिल थी। उसने पूछा, आप कौन हैं और किस शहर से आई हैं?
चंद लम्हों की खामोशी के बाद हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने निहायत पुरवकार और गहरे लहजे में मुख्तसर जवाब दिया, हम मदीने मुनव्वरा के रहने वाले हैं। मदीने मुनव्वरा का नाम सुनकर हिंद की हालत यकसर बदल गई। वो फौरन कुर्सी से उठ खड़ी हुई और बेख्तियार बोली, क्या आप मदीना वालों को जानती हैं? क्या आप मेरे आका हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर वालों के बारे में कुछ जानती हैं? मैं उस घर की वफादार खादमा रही हूं। मुझे उन सब से बेपनाह मोहब्बत है, खास तौर पर बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा से। मैं उनके बचपन की खादमा रही हूं। ये अल्फाज सुनकर हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू जारी हो गए। आपने धीमे लहजे में फरमाया, तुम उस घर के किन अफराद को जानती हो? हिंद आबदीदा होकर बोली, मैं उस घर के दरो दीवार को जानती हूं, उनकी इबादतों को जानती हूं, उनकी अजानों को जानती हूं, उनके नूरानी चेहरों को जानती हूं और उन नन्हे कदमों को भी जानती हूं जो हरम नबवी के सिसैन में दौड़ा करते थे। फिर उसने लरसती हुई आवाज में पूछा, बीबी मुझे बताइए, मेरे आका हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कहां हैं? उनकी औलाद कहां है? उनकी बेटियां कहां हैं? और बीबी ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा कहां है? हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उसकी आंखों में देखा और फरमाया, तूने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के घर वालों का हाल पूछा है, हम उसी घर के अफराद हैं। तूने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पूछा, तो ये जो सर तुम्हारे शहर में लाया गया है, ये तुम्हारे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का सर है। तूने औलाद अली का हाल पूछा, तू अब्बास, कासिम, औन और मोहम्मद सबको हम करबला के मैदान में छोड़ आए हैं, प्यासे, जख्मी और बेकफन। तूने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की नस्ल के बारे में पूछा, तो उनका सिर्फ एक बेटा बाकी है, हजरत अली बिन हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो, जो बीमारी की वजह से कमजोर हैं और कैद में हैं। और तूने ज़ैनब का पूछा था, तो ए हिंद, मैं ही ज़ैनब हूं और ये मेरी बहन उम्मी कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा है। ये सुनना था कि हिंद के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकल गई। उसका जिस्म कांपने लगा और वो गम से निढाल हो गई। रोते हुए वो पुकार उठी, हाय मेरे आका हुसैन। फिर वो मुसलसल गिरी होजारी करने लगी। कुछ देर बाद जब उसे संभाला गया तो हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे फरमाया, ए हिंद, तुम अपने घर लौट जाओ। हम अपने नाक सांप नमूदार हुआ, जिसको देखकर लोग खौफ से पीछे हट गए। वो सांप सीधा इब्ने ज़ियाद के कटे हुए सर के पास गया, उसके निथनों और मुंह के अंदर दाखिल हुआ और कुछ देर बाद निकलकर गायब हो गया। ये देखकर दरबार में मौजूद लोग रो पड़े और पुकारा थे कि खुदा की कसम, उसने रसूल के बेटे के सर की बेअद्दी की थी, आज खुदा ने उसे जलील कर दिया। उमर बिन साद वो शख्स था जिसने रे की हुकूमत और दुनियावी लालच की खातिर इमाम हुसैन के खिलाफ 4000 के लश्कर की कमांड संभाली। उसी ने 7 मुहर्रम को पानी बंद करने का अमली हुक्म दिया और उसी ने 10 मुहर्रम को करबला में पहला तीर चलाकर फख्र से कहा था कि गवाह रहना, हुसैन पर पहला तीर मैंने चलाया है। मुख्तार सकफी के खुरूज के बाद उमर बिन साद अपने महल के अंदर छुप गया था और उसने मुस्तार से अमाननामा हासिल करने की कोशिश की, लेकिन मुख्तार ने शर्त रखी थी कि जब तक वो कोई नया गुनाह नहीं करता वो महफूज है। मगर करबला का जुल्म खुद एक ऐसा गुनाह था जिसकी माफी नहीं थी। जब कूफा में कातिलों की गिरफ्तारी शुरू हुई तो उमर बिन साद खौफ के मारे रातों को जागता रहता था। एक दिन मुख्तार सकफी ने अपने जिरी अफसर अबू उमरा कीसान को उमर बिन साद के घर भेजा और अबू उमरा जब उसके कमरे में दाखिल हुए तो उमर बिन साद खौफ से कांप रहा था और उसने अपनी तलवार उठाने की कोशिश की, लेकिन अबू उमरा ने मोहलत दिए बगैर अपनी तेज धार तलवार से उमर बिन साद का सर धड़ से अलग कर दिया। अबू उमरा उसका सर लेकर मुख्तार के दरबार में पहुंचे तो वहां उमर बिन साद का बेटा हिफ्स बिन उमर बिन साद भी बैठा हुआ था, जो अपने बाप की सिफारिश के लिए आया था। मुख्तार ने हिफ्स की तरफ देखा और कटे हुए सर की तरफ इशारा करके पूछा कि क्या तुम इस सर को पहचानते हो? तो हिफ्स ने रोते हुए कहा कि हाँ, और उसके बाद अब जिंदगी में कोई खैर नहीं। मुख्तार ने जल्लाद को हुक्म दिया कि इस हिफ्स को भी फौरन कत्ल कर दो, ये अपने बाप के बदले में मरा है, अगरचे ये इमाम हुसैन के एक बाल के बराबर भी नहीं।
और यूं उमर बिन साद का पूरा खानदान उसी दिन इबरत का निशान बन गया। शिम्र दिल जौशन वो बदबख्त और लईन शख्स था जिसने करबला में हर उस मौके पर जुल्म को बढ़ाया जहां कोई रहम की गुंजाइश नजर आती थी। जब उमर बिन साद इमाम हुसैन से किसी मुसालहत की तरफ माइल हो रहा था तो ये शिमर ही था जिसने इब्ने ज़ियाद को उकसाया कि हुसैन को बगैर बैत के जाने न दिया जाए। और सबसे बढ़कर 10 मुहर्रम की असर को जब इमाम हुसैन जख्मों से चोर सजदे में थे तो ये शिमर ही था जो खंजर लेकर इमाम के सीने मुबारक पर बैठा और रसूल अल्लाह के जिगर गोशे का सरे मुबारक कलम किया। मुख्तार सक़फ़ी के सिपाही जब शिमर के घर पहुंचे तो वो रात की तारीकी में कूफा से भाग निकला। वो बसरा की तरफ फरार हो रहा था और रास्ते में एक देहात के कच्चे मकान में छुप गया। उसने समझा कि वो बच गया है, लेकिन मजलूम का खून उसका पीछा कर रहा था। मुख्तार के जासूसों ने उसका सुराग लगा लिया और अबू उमरा की क़यादत में एक दस्ते ने उस कच्चे मकान को चारों तरफ से घेर लिया। शिमर को जब पता चला तो वो इतने खौफ और जल्दी में बाहर भागा कि उसने अपनी कमीज तक नहीं पहनी हुई थी और वो सिर्फ एक चादर लपेटे हुए था। वो अपनी तलवार सोत कर लड़ने लगा, लेकिन मुख्तार के बहादुर सिपाहियों ने उसे जिंदा दबोच लिया। मुख्तार सक़फ़ी ने हुक्म दिया कि उस बदबख्त शिमर का सर इसी तरह काटा जाए जैसे उसने इमाम का सर काटा था। उसका सर कलम करके कूफा के बाजार में फेंक दिया गया और उसकी गंदी लाश को कूफा के जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया गया, जिन्होंने उसका गोश्त नोच नोच कर खाया। यूं तारीख के उस सबसे बड़े सफ़ाक का अंजाम एक कुत्ते की मौत की तरह हुआ। हरमला बिन काहिल असदी वो संग दिल तीर अंदाज था जिसका नाम सुनकर आज भी हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रोता है। ये वो शख्स था जिसने करबला में सादात के मासूम बच्चों को अपने तीरों का निशाना बनाया। जब इमाम हुसैन अपने 6 माह के शेरख्वार बेटे अली असगर को हाथों पर उठाकर पानी मांग रहे थे तो हरमुल्ला ने 3 भाल वाला जहर आलूद तीर चलाकर उस मासूम बच्चे की गर्दन को बाप के हाथों पर ज़िबा कर दिया। और उसी बदबख्त ने इमाम हुसैन के भतीजे हजरत अब्दुल्ला बिन हसन को भी तीर मारा था जब वो अपने चचा को बचाने दौड़े थे। रिवायात में आता है कि मदीना में जब मिनहाल बिन उमर ने इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से मुलाकात की तो इमाम ने पूछा कि हरमल्ला का क्या हुआ, तो मिनहाल ने कहा कि वो कूफा में जिंदा है। इमाम सज्जाद ने अपने हाथ उठाए और बारगाह इलाही में ये तारीखी बद्दुआ की कि ए अल्लाह, इसे लोहे की गर्मी का मजा चखा, ए अल्लाह इसे आग की गर्मी का मजा चखा। जब मुख्तार सक़फ़ी ने कूफा पर हुकूमत कायम की तो हरमुल्ला रूपोश हो गया था। लेकिन एक दिन मुख्तार खुद अपने घोड़े पर सवार होकर सिपाहियों के साथ कूफा के एक मोहल्ले से गुजर रहा था कि मुखबिरों ने हरमल्ला के छपने की जगह बता दी। सिपाहियों ने छाप